तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं इसको। ये एनसीईआरटी की 10th क्लास में है, सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। ये एनसीईआरटी में 10th क्लास अपना चैप्टर नंबर 7 में शायद है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग आज चालू करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं, बस निर्देशांक का खेल है। जैसे कि एक्स वाई निर्देशांक है, वैसे अपन क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे फॉर्म हुआ वो सब बताने जा रहा हूं आपको मैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट दिखाता हूँ। मान के चलो ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो अपना 1 2 3 4 5 2 3 तो अपना मैं डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कहां से है वो बता रहा हूं आपको, इससे काफी आसानी होगा। मान के चलो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ अपना 5 6 7 और 9, उसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। 6 7 8 9 एक्स और वाई में अपना 3 और 5 3। तो ये जो दो पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसके बीच का डिस्टेंस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है। तो ये जो है इसमें एक्स ये है, वाई ये है, सबको पता होगा। तो एक्स में 7 वाई में 3, तो एक्स में 7 ये और वाई में 3 ये वाली पॉइंट। तो अपना को मिला ये वाला, ये पॉइंट जो है वो ये मिला। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट का अपने क्या है 3 और 5। एक्स में 3 अपने को जाना है और वाई में 5 जाना है। तो एक्स में 3 और वाई में 5, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट मैं आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। इस पॉइंट से मान के चलो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो निकालना है अपने को। तो कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखो इसको। हम इसको ये वाले पॉइंट से इसको मिला दिए, इसको इससे मिला सकते हैं, मिला दिए। अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, अपने को ए बी निकालना है, बीच की दूरी। ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो अपने को ये नजर आ रहा है, जब इसको हम लोग मिलाए तो ये बन रहा है एक रेक्टेंगल ये 90 डिग्री। इसको मान लो चलो सी पॉइंट दे दी। तो अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये जो ए बी है। तो ये वाला डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट कहां तक गया 5 तक गया, वाई में कहां तक गया 5 तक गया। और ये वाला पॉइंट कहां तक गया वाई में, ये वाला पॉइंट वाई में अपना गया 3 तक गया। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं 3 लिखूंगा, लिख सकता हूं यहां से। ये वाला पॉइंट अगर डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 होगा। तो अपना ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है 5 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है। तो ये वाला डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, ये टोटल 5 है, उसमें से अगर 3 माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। 5 में 3 माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि 2 आ गया अपना ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और अपन एक्स में भी वैसे ही कर सकते हैं। एक्स में क्या कर सकते हैं कि अगर यहां से इस जीरो से, ये जो जीरो है यहां से सबसे ज्यादा वाला कहां तक गया पॉइंट, ये गया अपना 7 तक। उस 7 से ये वाला एक छोटा वाला पॉइंट कहां तक गया, ये 3 तक गया। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 7 है। इस 7 में अगर इस 3 को घटा दूं तो ये बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा, यानी कि 7 में 3 घटा दो तो 4। तो ये डिस्टेंस जब 4 है तो ये भी डिस्टेंस निकल जाएगी 4। तो अपने को जब ये दो पता है, ये दो पता है, इसको मैं इधर साइड में लिख लेता हूं।
अपने को ये वाला डिस्टेंस पता चला 2, ये वाला डिस्टेंस पता चला 4, तो ये डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसे ही करके हम निकाल लेते हैं इसको। अपने को यही डिस्टेंस चाहिए थी ए और बी की, ये जो दो पॉइंट है इसके बीच की दूरी निकालनी है ना अपने को, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेंगे। तो अपना हो जाएगा ये ए बी मतलब ए सी बी, तो अपना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में सी बी स्क्वायर। तो अपने को ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा अपना 20। ए बी इसको जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 20, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो क्या आ जाएगा अपना 2 बाहर निकल जाएगा 5, ये अपना आ जाएगा 2/5। तो ऐसे ही ये तो ग्राफिकल मेथड से अपन बना सकते हैं ऐसा कुछ। अगर इसको नॉर्मल अगर फॉर्मलाइज करूं मैं फॉर्मूले के रूप में, तो इसको सब नोट कर लेंगे। अब फॉर्मूले के रूप में 2 पॉइंट का कैसे निकालना है डिस्टेंस वो बता रहा हूं। तो दोस्तों ग्राफिकल मेथड के बाद अब क्या है, 2 बिंदु आपको मिला होगा, जैसे कि पॉइंट ए बी, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है 7 4 या फिर 8 3। इसको आप जानते हो ax होगा, ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, 2 बिंदु है तो x1 y1 x2 y2। तो आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपको। आप x2 माइनस x1 करो, x के कोऑर्डिनेट से x को माइनस करो, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। तो अपन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, इससे डायरेक्ट अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर आपको इसका ये फॉर्मूला कहाँ से है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो बता दूंगा कि कहाँ से आया, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं, अपने को याद करना है सिंपली कि x2 से x1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 से y1 को स्क्वायर करेंगे, तो अपना जो है डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर इसी में से बताता हूँ मैं आपको कि अगर एक बिंदु, कई बार क्वेश्चन में आते हैं कि 2 बिंदु है तो इसको निकाल लेंगे, 2 पॉइंट का तो डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे, लेकिन बोलेगा कि जो ओरिजिन है मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है अपने पास। अगर एक बिंदु इसी मान के चलो 0 हो गया, एक बिंदु नोट कर लेंगे उसको 0 0 हो गया ओरिजिन, तो मतलब x1 y1 अगर 0 0 हो गया तो वे भी जब इस प्रकार से लिखेंगे अपन तो x2 माइनस 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, x2 प्लस अपना y2 माइनस y1, तो y1 तो 0 है तो लिखने का मतलब नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा आएगा आपका। तो जब भी मूल बिंदु से पूछेगा डिस्टेंस, तो आपको जो भी कोऑर्डिनेट होगा अगला 0 0 से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या करना है आपको कि एक पॉइंट दिया P 2 3, अब बोलेगा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन A से डिस्टेंस निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो कोऑर्डिनेट है ए बी निकालेंगे जब डिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर करना है आपको और प्लस 3 का स्क्वायर करना है। ऐसे करके आपको मूल बिंदु से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन बना के 3 7 8 9। अगर ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया Q, ये हो गया P, तो PQ कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला में रखेंगे x2 से x1 को घटाना है, हम इसको x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे, x2 से x1 घटाएंगे 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 से y1 घटाएंगे 9 माइनस 7 इसका स्क्वायर, तो अपना क्या आ जाएगा 8 में 3 5 का स्क्वायर प्लस 9 में 7 गया 2 का स्क्वायर, तो अपना हो गया 25, यह हो गया अपना 4, तो यह हो गया 29। तो डिस्टेंस अपना निकल गया PQ कितना 29। वैसे ही अपन सब निकाल लेंगे कैसे निकालना है। अब इसमें एक प्रकार से क्वेश्चन और आता है, मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी एक कॉमन पॉइंट दे देगा, उस कॉमन पॉइंट से जो 2 बिंदु होंगे उनकी दूरी और उनका रिलेशन पूछता है कई बार, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जो पॉइंट P पॉइंट है x y, ये P पॉइंट
किसी दो पॉइंट से बराबर दूरी पे है, या फिर हिंदी मीडियम वाले जैसे बोले समस्त दूरी पे है, तो उसमें रिलेशन क्या बनता है। तो अपन को ये समझना है कि 3 पॉइंट होंगे, ए बी, ये हो जाएगा आपका 3 7, हो जाएगा आपका 4 6, ऐसा 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो कहना क्या चाहता है कि ये जो पॉइंट है इन 2 पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो रिलेशन कैसे बनेगा। तो ये वाला पॉइंट ए वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का जो दूरी होगा वो बराबर करेंगे, अपन इक्वेट करेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप पी ए निकाल लो, फिर पी बी निकाल लो, ऐसे बनेगा। जैसे बताओ आप पी से ए की दूरी निकाल लो, चलिए पी से ए की दूरी निकालेंगे तो x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो चलो पी ए निकालता हूं मैं, तो पी अपना क्या हो जाएगा, अपना पी अपना हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। ये अपना ये डिस्टेंस निकल गया। अब बराबर करना है पी से इसके डिस्टेंस को, तो मतलब x 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको इक्वेट किए, आप रूट से रूट काट सकते हो, हो जाएगा पी बी, रूट से रूट काट सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे तो x और y में एक रिलेशन आएगा, जैसे कि अभी देख लेते हैं अपन। इसको मैं खोलता हूँ तो 9 का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा अपना 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40y इज इक्वल टू अपना ये आ रहा है 60 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में यहाँ पे माइनस में 8x प्लस में 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक x और y में एक रिलेशन आएगा, वो आपको शो करना है। सिंप्लीफाई करने में बहुत ही आसान है, आप बना सकते हो इसको। अब ये रहा अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। अब इसमें क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन या बोले उसको विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। तो इसके बाद अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर विभाजन सूत्र। इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र या डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, इसके लिए आप ये समझ लो, मान के चलो तो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई के, 2 शहर हैं, उन 2 शहरों के बीच में एक टावर लगाना है। तो 2 शहर मान लो, चलो ए शहर है अपना, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 है ना, कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा। और एक शहर होगा अपना बी, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ भी होगा h2 y2, अपन ले लेते हैं नॉर्मली जनरली। तो इसके बीच में एक ऐसा टावर लगाना है। कहीं भी टावर लगाएंगे, बीच में लगाएंगे तो चलो बराबर अनुपात में काटेगा, जो बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी। लेकिन अगर कहीं भी लगा, मान चलो कहीं अनइवन अनफॉर्मल डिस्टेंस पे लगा, मान चलो यहाँ लगा तो पी टावर, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, उसको चलो एक्स वाई से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो उस टावर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई वन। ये टावर अगर ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, उसको m1 इसको m2, कुछ ना कुछ अनुपात में तोड़ेगा। अगर ये टावर बीचों बीच होता तो डिस्टेंस तो बराबर होता, तो उसका रेशियो जो होता है इस डिस्टेंस का वो 1:1 होता। क्योंकि जो भी ये डिस्टेंस होता, मान के चलो बीच में 50, मान के चलो ये 50 मीटर की दूरी होती, बीच में लगाता है तो 25 की दूरी पे, तो जब इसका रेशियो निकालता है 25 × 25 तो ये 1:1 आता है, इसलिए 1:1 करते हैं अपन। लेकिन अभी अनइवन मतलब दूरी अपने को पता नहीं है, तो अपन m1 m2 लेते हैं नॉर्मली। तो इसमें जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। तो इस x को निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास mx + mx + m1 + m2। ये x के कोऑर्डिनेट निकालेगा। अब इस y के लिए
मैं एक बताता हूँ फॉर्मूला इस y के लिए, my प्लस my m1 प्लस m2। तो एक जो mx है इसमें आपको क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 आपको ऐसे करना है। ये आपको याद रहेगा ऐसे में कि m1 x2 m2 x1 m1 y2 y2 m1। अगर m1 है तो उसके साथ x2 रहेगा, अगर m2 है तो x1 रहेगा। ऐसे नहीं करना है आपको। तो x के कोऑर्डिनेट के लिए जो p का टावर का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं उसमें m1 mx प्लस mx लिखो, m1 प्लस m2 लिखो। उसमें क्या करो आप 1 2 उसका उल्टा लिख लो 2 1। जैसे आ रहा है y कोऑर्डिनेट के लिए आपको my प्लस my m1 प्लस m2। आप क्या करना है 1 2 लिखना है, इसका उल्टा लिखना है 2 1। तो ऐसे में आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कई बार आपको p के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा कि टावर कहां पे लगा है, और कई बार आपको पूछेगा कि कोऑर्डिनेट आपको हम बता दे रहे हैं लेकिन आपको इन दोनों के बीच की दूरी का रेशियो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। तो अपने सामने क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार से, मैं बताता हूं। मैं तो ऐसे लिखा हूं कि उस बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो किसी लाइन सेगमेंट, जो दो बिंदुओं से मिलकर, जो पॉइंट से मिलकर जो लाइन सेगमेंट बनी होगी उसको किन रेशियो में डिवाइड करेगी या डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जैसे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इससे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको जो टावर वो वाला पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब एक लाइन है, ठीक, ए बी, और पहला पॉइंट ये होगा अपना 1 सेकंड। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताता तो उतना क्लियर हो या ना हो। तो ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि m1 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो मान के चलो एक कोई भी पॉइंट है P, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने को निकालना है x और y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो अपना 2 और 3। तो ये मैं आपको रिप्रेजेंट करा दिया। आपको नहीं करना, अगर नहीं करना कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला बताया था सॉल्यूशन। जो P के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं टावर के, उसके लिए आप एक ही साथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे करके निकाल सकते हो। जो आपको x के कोऑर्डिनेट के लिए आपको बताया हूं मैं, mx प्लस mx m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट के लिए my प्लस my m1 प्लस m2। तो इस x p के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। आपको क्या करना है 1 2 2 1 1 2, इसका उल्टा 2 1। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें वैल्यू रखने हैं। आपको पता है कि ये x1 है, ये y2 है, y1 है, ये x2 है, अब ये y2 है। तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला इसमें पुट करना है और आंसर आपके सामने है, आ जाएगा। मैं मिटा लेता हूं। तो आपको m1 प्लस m2 कितना है आपका, m1 प्लस m2 अपना था 2 3, तो 2 3 5 5। m1 अपना क्या था, m1 अपना था 2, और x1 कितना दिया, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया अपना 4 प्लस m2 कितना अपना 3 है, और x1 कितना दिया है -2, कितना दिया है -1 है, तो 3 कर देता हूं डायरेक्ट। उसके बाद अपना ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया अपने m1 कितना है 2 है, y2 कितना दिया है 3, यानी कि 6 डायरेक्ट। m2 कितना दिया है 3 और y1 कितना दिया है 7, 3 और 7 हो गया अपना 21, नीचे में 5। तो ये दो कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अपने पास। 8 में 3 घटा हुआ, 5 में 5 मतलब 1, ये अपना हो गया 27/5। तो कुछ भी अपना ये दो कोऑर्डिनेट अपने पास निकलेंगे, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास निकलेगा ये p का कोऑर्डिनेट निकलेगा। अगर इसी प्रकार मैं इसको रफ कर दूं, इसी प्रकार अपने को जब डिस्ट्रीब्यूट, उसी प्रकार जब टावर जो भी है अपने जो जिसके कोऑर्डिनेट के बारे में पूछेगा, अगर वो मध्य में हो या फिर मिडिल में हो तो क्या होगा। अगर ये 2 पॉइंट है, अगर ये मिडिल में हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट। अगर ये मिडिल में होगा तो ये जाहिर सी बात है इसका जो डिस्टेंस होगा उसका 1:1 होगा,
यानी कि M1 और M2 1 1 हो जाएंगे। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट का, तो m तो 1 हो जाएगा, तो उसका कोएफिशिएंट लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपको x2 + x1 डिवाइड बाई 2 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 मतलब y2 + y1 डिवाइड बाई 2। इसमें जो m1 + m2 नीचे लिखता था, m1 + m2, अब इसके वैल्यू तो 1 1 है, यानी कि 2 हो गए। जो वहां कोएफिशिएंट में m1 m2 जो लिखते थे उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनेगा। तो जब मध्य में या फिर सेंटर पे पूछे कोऑर्डिनेट तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इस फॉर्मूला को लगाइए, पूरा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे आपको जो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में आप करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।